कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। जैसा कि आज अब इस समय हम खड़े हैं कुर्ला के एल वार्ड में। इसके पहले कि आपने जो तस्वीर देखी है वो तस्वीर थी 90 फीट पर, जहाँ पर एक आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया था, जहाँ पर चांदिल प्रोटेक्शन के लोगों ने अधिकारियों को मना किया कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों को फ़ोन आ गया है और उसी तर्ज पर आज कुर्ला प्रोटेक्शन पे भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया गया है। पूरा लीगल एक एडवोकेट यहाँ पर हैं, एडवोकेट पंकज मिश्रा जी। मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? एक लीगल प्रोटेस्ट आप लोगों का लॉजिंग और बोर्डिंग और डोमेट्री लॉज की तोड़ करे हुए आप लोगों का था, क्या कारण लगता है? ये सबसे पहले तो हमने पुलिस स्टेशन को 4-5 दिन पहले ही हमने लेटर दिया हुआ था कि हमारा मोर्चा है, और हमें आज मोर्चा करने से रोका गया और ये बताकर रोका गया कि डीसीपी साहब का ऑर्डर है, मोर्चा मत करिए आप लोग। हमने यहाँ तक की रिक्वेस्ट किया कि हमारा एकदम पीसफुल मोर्चा रहेगा, ना कोई घोषणाबाजी होगी, ना कोई नारेबाजी होगी, खाली पैदल मार्च रहेगा। हम मोर्चा लेकर अपना एल वार्ड पे जाएंगे और माननीय जो वार्ड ऑफिसर हैं उनसे मिलेंगे, अपना निवेदन रखेंगे। बट लेकिन हमें मोर्चा आंदोलन करने से रोका गया, जो कि हमारे अधिकारों का हनन है। इसके खिलाफ भी हम माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे और प्रॉपर वे में हम अपनी याचिका दायर करेंगे। यहाँ आने के बाद में हम वार्ड ऑफिसर से मिले, वहाँ पर भी हमने अपना निवेदन सादर किया कि ये जो कार्रवाई मास लेवल पे कार्रवाई हो रही है डिमोलिशन के संदर्भ में, लॉजिंग बोर्डिंग की कार्रवाई जो हो रही है, ये एक तरह से हम देखने जाएँ तो भारतीय संविधान की धारा कलम जो है 14 के तहत सिर्फ लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर कार्रवाई करना गलत है, अनुचित है। जितने भी चांदीवली विभाग में जितने भी अनधिकृत बांधकाम हैं, आप सब पर कार्रवाई करिए। आप एक पिक एंड चूज मैनर पे कार्रवाई नहीं कर सकते। जितने भी अनधिकृत बांधकाम है आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सबको करिए। हमने तो यहाँ तक कहा कि आप अगर सब पर कार्रवाई कर रहे हैं तो हम अपना स्ट्रक्चर जो है वो खुद ही डिमोलिश करने के लिए रेडी हैं, आपको बुलडोजर लाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने ये भी निवेदन किया कि आप हमें कुछ दिन की अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम अपना स्ट्रक्चर रेगुलराइज करने के लिए जाएंगे। जो भी गाइडलाइंस है बुलडोजर ये लॉजिंग बोर्डिंग के संबंध में जो भी गाइडलाइंस है आप हमें दीजिए, हम उसको भी पालन करने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं, समय इस बात की इजाज़त दे रहा है कि ज़्यादा कार्यक्रम टाइम ज़्यादा आगे लेंगे। ये सब के सब देख सकते हो कैमरा यहाँ पर, ये सब लॉजिंग और बोर्डिंग के लोग यहाँ पे मालिक हैं, सब लोग परेशान हैं थोड़ा कार्रवाई से, है कि नहीं? आप लोग हैं क्यों परेशान आप लोग हैं? जी, हमारा होटल जितने भी होटल है चांदीवली क्षेत्र में उस सबको परेशान किया जा रहा है बेवजह। मतलब आपका अवैध है लॉजिंग, आपकी अवैध है, अभी अवैध है कि नहीं है वो तो हमारा 16 फीट से ऊपर है ना? जी हाँ। आपका भी कितना है, कितना ऊपर आपका? 18 फीट है। देख सकते हैं ये सारे विषयों को लेकर वास्तव में एक जुनून मुद्दा है जो रविंद्र जगदाले और कुर्ला लॉजिंग बोर्डिंग एसोसिएशन जो मुद्दा उठाया हुआ है कि जैसा कि एडवोकेट साहब ने कहा, पंकज जी ने, कि वास्तव में अगर अनलीगल हम अपने हाथों तोड़ देंगे, लेकिन जिस तरह से थोड़ा कार्रवाई लॉजिंग बोर्डिंग को हो रही है, जीरो डेमोलिशन, ये आज तक थोड़ी कार्रवाई नहीं दी गई। रविंद्र जगदाले जी मैंने देखा हमेशा अपने आम लोगों की आवाज़ बुलंद की है। ये थोड़ा कार्रवाई सिर्फ अवैध लॉज पर ही क्यों? ऐसे अवैध बहुत सारे दुकानें हैं, गोडाउन बनी हुई। वही तो चीज़ हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आप सिर्फ लॉजिंग और बोर्डिंग पे कार्रवाई करने का आपका इरादा क्या है, आपको किसका प्रेशर है, आप क्यों सिर्फ लॉजिंग और बोर्डिंग पे कार्रवाई कर रहे हैं? और ऐसे बुलडोजर से डेमोलिशन मेरे पूरी लाइफ में मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसे यल वार्ड में या पूरे मुंबई में ऐसे डेमोलिशन अभी तक कभी नहीं हुआ है। और इसका कोई इंटीमेशन भी नहीं देती बीएमसी, डायरेक्टली पुलिस प्रोटेक्शन लेके आके पुलिस प्रोटेक्शन का भी गैर वापर कर रही है वो। इसमें कायदा व सुव्यवस्था का भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी इसके आगे हमें कोई भी राहत नहीं मिली है, तो इसके लिए हमने निर्णय लिया है अगर अभी इन लोग अगर कोई भी लॉजिंग बोर्डिंग तोड़ने आएंगे तो उस लॉजिंग बोर्डिंग का जो ओनर है उसके परिवार के साथ उसके अंदर आत्मदहन कर लेगा और उसकी जिम्मेदार पूरी बीएमसी यल वार्ड ऑफिसर रहेगी। 108 लॉजिंग बोर्डिंग की कार्रवाई का उन्होंने एक लिस्ट जारी किया था, तकरीबन 6 हो गए हैं, अब 102, यानी कि अब जिसका नंबर रहेगा अगर थोड़ा कार्रवाई होती है तो लॉजिंग बोर्डिंग के मालिक के साथ में आप सभी कुर्ला लॉजिंग बोर्डिंग एसोसिएशन के लोग सड़क पर उतरेंगे? जरूर, क्यों नहीं उतरेंगे।
हम लोग उनके साथ में, हम लोग जरूर सड़क पे उतरेंगे। जब तक किसी की जान नहीं जाएंगी, मेरे को लगता है ये यल वार्ड ऑफिसर शांत नहीं रहेंगे। उनको किसी की ना किसी की जान लेनी है, ऐसा मुझे दिखता है। इसके लिए वो कोई भी किसी की तरह का आश्वासन नहीं दे रहे। दुनिया में तो पूरा इलीगल है, क्या लीगल है मुझे बताओ? ये पार्किंग दिख रही है, ये हटा सकते हैं यल वार्ड ऑफिसर? हाँ, हटा सकते हैं? ये देखो चलने के लिए रास्ता नहीं है, इनको ये दिखता नहीं है इलीगल? दिखता है कि नहीं? ये सामने की बिल्डिंग लीगल दिख रही है आपको? ये देखो ऊपर टेरेस बांधा हुआ है उसमें दम ये तोड़ने के लिए? दिखा दो भैया, दिखा दो। हाँ, क्यों नहीं तोड़ रहे? तो इन पे कोई ना कोई चीज़ का प्रेशर है, या तो 3 स्टार और 5 स्टार होटल वाले का प्रेशर है, या कोई ना कोई आमदार खासदार या बड़े नेता का प्रेशर है, वो बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मसला बन चुका हुआ है लॉजिंग और बोटिंग को लेकर। अब देखना है कि कहीं ना कहीं कुल्ला लॉजिंग बोटिंग एसोसिएशन के लोगों ने बिल्कुल कमर कस लिया है कि अगर इसके बाद किसी लॉजिंग बोटिंग पर कार्रवाई की गई है, उस लॉजिंग बोटिंग के पूरा परिवार के लोग आत्मदहन या आत्महत्या करेंगे। इस तरह की चेतावनी उन्होंने यहाँ पर वार्ड ऑफिसर धनाजी हेलेकर को उन्होंने दिया हुआ है। अब उस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। और अभी के लिए बस इतना ही। मैं टुडे फ्लैश टू कुर्ला एल वार्ड से।